कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष का चुनाव देश के तमाम चुनावों से ज्यादा रोचक होता जा रहा है। कोई दावेदार अचानक पीछे हट जाता है, कोई नया प्रत्याशी आ जाता है। कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव में आज बड़ा उलटफेर हुआ। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। वहीं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पार्टी के सर्वोच्च पद के चुनावी मैदान में कूद गए। माना जा रहा है कि गांधी परिवार के आशीर्वाद से दिग्विजय सिंह इस चुनाव में शशि थरूर पर भारी पड़ सकते हैं, लेकिन इस चुनाव में आगे क्या होगा कोई नहीं जानता। सबकी भावना है कार्यकर्ताओं की, नेताओं की, तो मैं फिर चुनाव लड़ूंगा, ये मैंने कहा था। सुनिए आप, पर अब क्योंकि कल परसों की वो घटना हुई है और मेरी मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो प्रताप पार होता, तो मैंने तय किया है अब मैं इस माहौल के अंदर चुनाव नहीं लड़ूंगा। अशोक गहलोत के अध्यक्ष पद की रेस से हटने के बाद अब दिग्विजय सिंह का रास्ता करीब करीब साफ माना जा रहा है, जिन्होंने कांग्रेस मुख्यालय पहुंचकर नामांकन पत्र लेने के बाद कहा, क्या बदला कि सडनली दिग्विजय सिंह ने तय किया कि मैं अध्यक्ष बनना चाहता हूं? ऐसा कुछ नहीं है। मैं हमेशा से इस बात को कहता रहा हूं, आप 30 तारीख का इंतजार करिए। तो आज 29 है ना। आप ऑफिशियल कैंडिडेट हैं? नहीं। आपने कहा कि अशोक गहलोत ऑफिशियल कैंडिडेट, क्या नहीं, उनकी जगह आप ऑफिशियल कैंडिडेट हैं? नहीं, मैं कोई ऑफिशियल कैंडिडेट नहीं हूं। मैं अपना स्वयं के विवेक से खड़ा हुआ हूं। मुझे किसी ने खड़ा होने के लिए नहीं कहा। कांग्रेस के अध्यक्ष पद को लेकर अब मुकाबला दो लोगों में, दिग्विजय सिंह और शशि थरूर। इन दोनों नेताओं में एक बात समान है और वो है विवाद। यही वजह है कि दिग्विजय सिंह का नाम कांग्रेस अध्यक्ष पद की रेस में आने भर से इसे बीजेपी मुंह मांगी मुराद कहा जाने लगा है। सर, अब बीजेपी इंतजार कर रही है कि आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाए। बड़ा बेसब्री से इंतजार है। बहुत बहुत धन्यवाद उनकी शुभकामनाओं के लिए। 22 साल की उम्र में अपनी सियासी पारी की शुरुआत करने वाले दिग्विजय सिंह की छवि एक ऐसे नेता की रही है जो अपनी ही पार्टी को बार बार मुसीबत में डाल देता है। हिंदू आतंकवादी, संघीय आतंकवादी, ये सारी चीजें क्यों कहते हैं आप? पहली बात तो मैं एक बता दूं आपको कि हिंदुत्व शब्द जो है ये सावरकर जी ने इजाद किया। इसका कोई धर्म से लेना देना नहीं है। मैं खुद हिंदू हूं, मैं कैसे कह सकता हूं कि हिंदू आतंकवाद? और ये एक विचार है, वो विचार जिसने महात्मा गांधी की हत्या की, जिसने कलबुर्गी की हत्या की, पंसारे की हत्या की, जिसने गौरी लंकेश की हत्या की। ये विचार है, ये विचारधारा जो है ये हिंसा के लिए प्रेरित करती है। इसलिए मैं इनका विरोध करता हूं। आपने कहा था कि अयोध्या में जिस ढांचे को वीएचपी ने 1992 में गिराया, वहां राम की पूजा होती थी। सन 52 से हो रही थी। तो क्या गिराया उन्होंने? वहां नमाज तो पढ़ी नहीं जा रही थी। दिग्विजय सिंह के नाम पर अटकलें 2 दिन पहले ही शुरू हो गई थी, जब दिग्विजय सिंह कांग्रेस की भारत यात्रा में केरल में थे। आज तक से जब उनसे उम्मीदवारी पर सवाल पूछा गया, तब उन्होंने सस्पेंस बनाते हुए नपा-तुला जवाब दिया था। जो नए नाम आ रहे हैं उसमें आपका नाम भी आ रहा है कांग्रेस अध्यक्ष की रेस के लिए, तो क्या मैं अगले कांग्रेस अध्यक्ष से बात कर रही हूँ? अभी जो फैसला करेंगे देखो 30 तारीख तक। क्या आप नॉमिनेशन फाइल करेंगे? अभी तो कुछ तय नहीं किया मैंने। आपके मन की बात क्या है? 30 तक इंतजार करिए क्या होता है। लेकिन दिग्विजय सिंह अक्सर इस तरह का धैर्य नहीं दिखाते और अक्सर अपने बयानों से सुर्खियों में छा जाते हैं। कांग्रेस अगर आखिरी चुनाव है 23 का बता देता हूं मैं आप लोगों को, अगर आप लोग नहीं ईमानदारी चुनाव लड़े तो घर बैठिए आप सब लोग, फिर कांग्रेस
कुछ दिया, क्या नहीं दिया। मुझे विधायक बनाया, मंत्री बनाया, सांसद बनाया, प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया, मुख्यमंत्री बनाया, फिर संसद सदस्य बना दिया, मान दिया, प्रतिष्ठा दी, पूरे देश पे मुझे इज्जत दी, और मुझे पार्टी से और क्या चाहिए। शशि थरूर ने भी नामांकन भरने की बात कही है। शशि थरूर ने दिग्विजय सिंह के साथ गले मिलते हुए एक फोटो शेयर कर लिखा कि हमारी लड़ाई प्रतिद्वंदियों के बीच नहीं बल्कि सहयोगियों के बीच दोस्ताना मुकाबला है। ऐसे में अब दिग्विजय सिंह और शशि थरूर के बीच कांग्रेस अध्यक्ष के लिए चुनाव होने की संभावना है। इसमें 75 साल के दिग्विजय सिंह का पलड़ा भारी दिख रहा है। कांग्रेस अध्यक्षता पद पर एक सवाल उठा है। आप लोग कहते हैं गांधी परिवार न्यूट्रल है इसमें, लेकिन आप सब जाते हैं सोनिया जी के घर उनका एक तरह से आशीर्वाद लेने या उनको बताने, तो कहीं ना कहीं गांधी परिवार तो इन्वॉल्व है कि हु इज गांधी परिवार का कैंडिडेट, ये लोग पूछ रहे हैं। राजदीप जी, बिना नेहरू गांधी परिवार के कांग्रेस पार्टी शून्य है, इस बात को समझ लीजिए। तो ये पूरी की पूरी चुनाव के नाम पर जो प्रक्रिया की जा रही थी, दरअसल अगले दरबारी की ताजपोशी की खोज थी। अब एक नाम हट गया है तो कोई और नाम जो उनके लिए सहूलियत वाला होगा वो जुड़ जाएगा, परंतु ये चुनाव नहीं है और ये फेक एंड फैब्रिकेटेड केवल एक दिखावा है। दिग्विजय सिंह फिलहाल कांग्रेस में महासचिव और राज्यसभा सांसद हैं। अगर वो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव जीतते हैं तो एमपी से ऐसा करने वाले वो दूसरे नेता होंगे। इससे पहले मध्य प्रदेश से 1972 से 1974 के बीच शंकर दयाल शर्मा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। दिल्ली से मौसमी सिंह और ऐश्वर्या पालीवाल के साथ आज तक ब्यूरो।